तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सत्यपाल मलिक के बारे में, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो गाइस, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सत्यपाल मलिक, जो कि फॉर्मर गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने इतना सीरियस एलिगेशन लगाया है पीएम मोदी के ऊपर। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने क्लियरली ये बोला है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ये सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, और ये सबसे दुखद घटना थी हमारे देश के लिए। और दोस्तों, ये सबसे दुखद घटना थी हमारे देश के लिए। ये दिन हर कोई भी भारतीय भूला नहीं सकता। और दोस्तों, इस हमले के पीछे जो हाथ था वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का था, और इन्होंने जिम्मेदारी भी ली थी कि जो पुलवामा का हमला किया हुआ है वो हमने ही किया है। और दोस्तों, इन्होंने इंटरव्यू में ये भी बात कही है कि जो पुलवामा हमला हुआ था तो इन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया था, और जब इन्होंने पीएम मोदी से को सारी बातें बताई थी तो पीएम मोदी ने इनको चुप रहने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोभाल और देश के प्रधानमंत्री मोदी, इन्होंने इनको जवानों की एयरलिफ्ट ऑप्शन वाली बात को लेकर ज्यादा बोलो मत और चुप रहो, और इन्होंने चुप रहो कहा था। और इन्होंने लंबे समय तक अपना मुंह भी बंद रखा था, और इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। और अब जाकर दोस्तों, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात का खुलासा किया है 2023 में, और ये बता रहे हैं कि जो जवानों और उनको मूव करने के लिए एयरलिफ्ट का ऑप्शन अवेलेबल था वो यूज ही नहीं किया गया। दोस्तों, जब भी कोई जवान का कॉन्वॉय, आर्मी का कॉन्वॉय मूव होता है तो उनको या तो एयरलिफ्ट कराया जाता है, क्योंकि अगर दोस्तों रोड से इतना बड़ा कॉन्वॉय नहीं जा सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से। दोस्तों, इसी के चलते इन्होंने आर्मी को ये ऑप्शन सजेस्ट किया था, लेकिन किसी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। इससे इन जवानों और दोस्तों इससे उन जवानों की जान नहीं जाती, और जो जवान लोग हैं वो हमारे सेफ रहते और सेफ रूट दे सकते थे, क्योंकि उनको। और इसी सीरियस एलिगेशन पर जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, और इनको कुछ नहीं बोलने दिया गया था, इनको सिर्फ चुप रहने के लिए कहा गया था। और ये आप क्लिप देखिए, ये क्लिप वायरल हो रही है, इनकी जो इंटरव्यू दिया था इन्होंने, और ये क्लिप कांग्रेस ने शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। और दोस्तों, सत्यपाल जी ने बड़ा एलिगेशन लगाया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। पुलवामा हमले के बाद मोदी जी को कॉल किया था, और इन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि जो पुलवामा हमला हुआ है ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा फेलियर साबित हुआ है, और ये घटना इसी फेलियर की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है इन जवानों ने। लेकिन दोस्तों, इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें चुप रहने को कहा गया, और इनको बोला कि इस इशू को लेकर मीडिया से कोई बात ना करे। तो इसको हम डिटेल में तो इसको इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताता हुआ कि हुआ क्या था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2019 में जबरदस्त हमला हुआ था पुलवामा में, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। उस समय पर पीएम मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे मैन वर्सेस वाइल्ड की। उस समय पीएम मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, शूटिंग कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग चल रही थी तब। और ये स्टेटमेंट इन्होंने जर्नलिस्ट करण थापर के साथ इंटरव्यू में कहा है, और ये बड़ा एलिगेशन इन्होंने लगाया है कि पीएम मोदी के खिलाफ। और वो ये है कि प्रधानमंत्री लगते बड़े सख्त है करप्शन को लेकर, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, और काफी ज्यादा इनफॉर्म्ड है। अब इस इंटरव्यू के बाद ये सवाल उठ रहा है कि दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि सत्यपाल मलिक की ये भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को सबसे बड़ा फेलियर है। ये जो 2019 में पुलवामा हमला हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट इसे एक इलेक्शन इशू बनाना चाहती थी। नाउ अगेन, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सत्यपाल जी मलिक बोल रहे हैं, और इनके दिए गए बयानों पर आधारित मैं आपको ये चीजें आपको बता रहा हूँ। और इन्होंने सीआरपीएफ में एयरक्राफ्ट की बात करनी थी, ताकि जो जवान है उनको ले जाया जा सके, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी भी रोड से नहीं जाता। ये बात इनको पता थी अच्छी तरीके से, लेकिन इन्होंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इनको एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया। इन्होंने 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। अगला जो बड़ा आरोप इन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाया है वो लगाया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल पर। दोस्तों, अजित डोभाल इनके खास अच्छे मित्र है, और इन्होंने ये बात अजित डोभाल जी को भी बताई, और अजित डोभाल जी ने भी इनको बोला आप ये सब मत भूलिए, आप चुप रहिए। मुझे लग गया था कि ये अब सारा मामला पाकिस्तान के तरफ जाना है, तो चुप रहिए। सत्यपाल जी का ये भी कहना है कि उनको सारी सिचुएशन पता थी A to Z, और ये भी वो जानते थे कि कोई रोड ब्लॉकिंग नहीं की गई थी। जब भी बड़ा कॉन्वॉय जाता है आर्मी का तो रोड को ब्लॉक किया जाता है। उन्होंने सीधे सीधे इसके लिए मिनिस्ट्री को ब्लेम किया था, होम मिनिस्ट्री को ब्लेम किया था कि हमले के, और इंटेलिजेंस एजेंसी को भी इन्होंने ब्लेम किया था। सबसे बड़ा एलिगेशन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये बोलते हैं कि पीएम मोदी इन्फॉर्म्ड है। कश्मीर के दौरे पर 2018 में जब वे आए थे, तो
इन सब के चलते इनको हटा दिया गया, इनका ट्रांसफर भी हुआ था। और तो ये चीजें इन्होंने इस इंटरव्यू में बताई है। इनको जान से मारने की धमकी अभी मिलती थी पाकिस्तान की तरफ से, और इसी के चलते इन्होंने सरकार से Z+ सिक्योरिटी मांगी थी, लेकिन इनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक ही कांस्टेबल दिया गया। और मजाक में इन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार शायद चाहती है कि साले को कोई मार दे। लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में कि ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है। हालांकि ये बात इन्होंने बताई नहीं, सरकार शायद इसको छुपाना चाहती हो। अगर अपोजिशन के लीडर्स को ये बात पता चल गई तो वो यूनाइट हो जाएंगे इस बात को लेकर। तो इनका कहना है कि 2024 का जो इलेक्शन है शायद बीजेपी ना जीत पाए अगर ये बात रिवील हो जाती है। बट पीएम ने इस टॉपिक पर एक भी सिंगल वर्ड भी नहीं कहा है, और डिफेंस में पार्लियामेंट में भी इन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। इनके दिए गए स्टेटमेंट में गवर्नमेंट या पीएम मोदी की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। अगर किसी टॉपिक पर गवर्नमेंट का रिएक्शन आता है और कोई अपडेट आता है तो मैं इस पर फ्यूचर में वीडियो बना दूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।